पैसों के हवाले से आप थोड़ा उनको मुतमिन करना चाहेंगे कि उनकी पेमेंट कहीं नहीं जा सकती, ऐसा कोई सूरत हाल है उनके पास, तहफ़्फ़ुज़ है उनके पास? पैसे जो दुकानदार है उसको मिल भी गए हैं और फिर भी वो माल ट्रांसफ़र या माल डिलीवर नहीं कर रहा, कि यानी कि दिखाया कुछ है और भिजवाया कुछ है। जी जी। या कपड़े की क्वालिटी कह लें कि वो बहुत 100% दिखाई थी, तो जब भेजी है तो वो 50% के ऊपर थी। तो हर टाइम दुकानदार के पास ये राइट मौजूद होता है कि वो अपनी डिलीवरी को रोक सके, जबकि सही। कस्टमर ने अपने पैसे भिजवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमीन मलिक और आप देख रहे हैं वीमैक्स टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन कारोबार क्या होता है और इसको कैसे किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से ज़राए होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा कि आपको ऑनलाइन माल मंगवाने में, उसकी डिलीवरी आपके घर तक पहुंचने में कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। आपको पेमेंट किस तरीके से लगवानी चाहिए और दुकानदार हज़रात को वो उसका आपका माल जो कि उसके पास आपकी अमानत पड़ी हुई है उसको बाहिफ़ाज़त आप तक कैसे पहुंचा सकता है वो। उसमें डिलीवरी कंपनियों का क्या किरदार होता है, इसमें दुकानदार का कितना क्या किरदार है, इसमें आपकी क्या क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो डीलर हज़रात से माल मंगवा रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, वो बहुत आसानी के साथ आपका माल, आपकी जो आपने सिलेक्शन की हुई है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, वो गारमेंट्स है, बर्तन हैं, कोई भी ए टू जेड आइटम आप जो भी मंगवा रहे हैं वो बाहिफ़ाज़त आपके घर तक पहुंच सके और वही चीज़ आपके घर तक पहुंचे जो आपने मंगवाई है। तो आज इस सिलसिले में हमारे साथ होंगे ज़ोहेब भाई, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सर्च भी किया हुआ है, ऑनलाइन मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इनसे भी डिस्कस करेंगे। आपके पास कानूनी राइट्स क्या होते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दुकानदार के क्या क्या राइट्स हैं कि उसको आपकी तरफ से परेशानी ना हो और क्लाइंट को दुकानदार की तरफ से परेशानी ना हो। इन तमाम चीज़ों के आज के मौजू के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नए देखने वाले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और दूसरों तक लाजमी ऐसी वीडियो को पहुंचाया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहेब भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप ठीक ठाक हैं सर, माशाल्लाह। माह रमज़ान ख़त्म हुआ है, ईद ख़त्म हुई है, अब हमारे व्यूवर हज़रात लोग, सारी दुनिया कारोबार में लग गई है। जी ऐसे ही। अच्छा ज़ोहेब भाई, थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन हम ये लेना चाह रहे हैं कि जैसे कि ऑनलाइन का कारोबार पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े अरूज पे है। जी जी बिल्कुल। ख़ास तौर पे ये कोविड-19 के बाद इसको काफ़ी फ़रोग मिला है, लोगों का इस तरफ ध्यान हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट किया और आगे भी कर रही है वो। जी बिल्कुल। उनका भी रुझान है कि भी इसमें लोगों को सहूलत भी है कि आप घर बैठे अपनी पसंद की चीज़ मंगवा लेते हैं और आपको उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पड़ रहे। जी बिल्कुल। ज़ोहेब भाई, आज हमें अपने व्यूवर्स रात के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ़ दी है कि अगर हमारा कोई व्यूवर्स रात, कोई भी यूट्यूब चैनल देखने वाला कोई ऑनलाइन माल मंगवाता है किसी दूसरे सिटी से या दूसरे मुल्क से, तो उसको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ टाइम वो परेशान हो जाते हैं कि उनका पार्सल वक्त से ज़्यादा लेट हो गया। जी जी। तो वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कि दुकानदार ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया। जी जी। जबकि दुकानदार अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है। जी जी। और बाज़ टाइम जो इंसान इनके कोई लेन देन के मसाइल आपस में चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा हमें लीगली थोड़ा सा गाइड करें कि इसके अंदर क्या ऑप्शन होनी चाहिए कि वो दोनों साइडें जो हैं, माल ख़रीदने वाला और माल बेचने वाला, बहुत आसानी के साथ जो है ना इस कारोबार को आगे चला सकें। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो आपकी ज़िम्मेदारियां बनती हैं, जी जी, दुकानदार की और ख़रीदार की, दोनों की ज़िम्मेदारियां इनके जो सर हम दोनों को पता होनी चाहिए कि जैसे जो ख़रीदार है उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपना जो भी उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उसकी क्या उसकी प्राइस बनती है या उसके ऊपर क्या उसका प्राइस टैग है, जो भी उसने इनके जो सर कहते हैं दुकानदार ने उसको बता दिया, उसको पहुंचा दिया, उसने ये बात उस पर उसको वो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ इनके जो सर कहते हैं दुकानदार को पेमेंट करे उसकी। ठीक है। सम टाइम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मसला यहाँ पे आ रहा होता है कि जब पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आप माल भी ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो पेमेंट भी आपने ऑनलाइन करनी है। ठीक है। या एक होता है COD, जिसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में तो आपको पेमेंट, आपने जब आपके दरवाजे पे चीज़ पहुंची तो आपने पेमेंट उस टाइम करनी है। ठीक है। उसमें मसले मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन चीज़ ये होती है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो आप ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी काफ़ी हद तक इनको जो सा मसला आता है। जैसे आप बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं या जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग है उनके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें कुछ पेमेंट का या कुछ इंटरनेट का इशू आता है जिसकी वजह से पेमेंट
दुकानदार को नहीं पहुंच पाती, और दुकानदार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझ तक आपकी जो पेमेंट है या जो आपकी रकम है वो मुझे रिसीव नहीं हुई, तो इसलिए मैं अभी इनका जो है कहते हैं मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं आपको माल डिलीवर नहीं कर रहा। तो कस्टमर या जो क्लाइंट है वो आपका ये समझता है। के साथ ये आपने कहा जी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, इससे आपकी मुराद क्या है? ये जो जैज़ वारिद कंपनियां, इस तरह की कंपनियों से मुराद है? जी क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादातर आजकल पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंसिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं ये यही है, माइक्रो बैंकिंग जो सी है जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जैज़ कैश है, वारिद है, जो से कहते हैं इसमें जैज़ कैश है, इजी पैसा है, यू इनका जो है बैंक है, ठीक है। उसके बाद माइक्रो ओमनी आ जाती है इनका जो है कहते हैं इसमें, तो ये माइक्रो इनको जो है फाइनेंस, इसमें काफ़ी हद तक ये है कि उन्होंने वर्किंग की है अपनी इनको जो है इसको इम्प्रूवमेंट करने की। लेकिन ये होता ये है कि इसमें जैसे आप 3G और 4G चला रहे हैं तो उसमें सम टाइम एरर आ जाता है, किसी जगह पे सिग्नल नहीं आ रहे तो आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन डिडक्शन आपकी ऑनलाइन हो गई और आपको लगा ये कि मेरी पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो आपको पेमेंट जो रिटर्न हो जाती है, लेकिन आपका डिस्प्यूट ओपन हो जाता है बायर जो आपको दुकानदार है उसके साथ। आप उसको कहते हैं जी मेरी पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई, मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको जो है मुझे माल ट्रांसफ़र या मुझे इनको जो है चीज़ पहुँचाओ। अब आपकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, जो खरीदार है उसकी ज़िम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो। खरीदार की ज़िम्मेदारी ये है कि अगले बंदे की भी तसल्ली करवाए उसको पेमेंट वसूल हुई है या नहीं हुई। अगर तो उसको पेमेंट रिसीव हो गई है और वो अपनी ईमानदारी के साथ बता रहा है कि जी मुझे रिसीव नहीं हो गई है, इनका जो है यहाँ वो ये बात कह रहा है कि जी मुझे रिसीव नहीं हुई, तो उस चीज़ की वो पहले अपनी तसल्ली कर ले कि आया उसको पेमेंट ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई। अब बात सवाल यहाँ पे ये आता है कि वो कैसे तसल्ली करे इस चीज़ की, क्योंकि अब आप जब भी इनके जो है किसी के माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक पे जाते हैं या बैंक पे जाते हैं तो किसी की पर्सनल डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करता। आप उससे दुकानदार से रिक्वेस्ट ये करें कि आप काइंडली इनका जो है अपनी जो स्टेटमेंट है वो मुझे शेयर कर दें, आपकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो मेरे पास आ जाएगी, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरे एंड पे कोई फॉल्ट है, मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ, सॉल्व कर लूँ, ताकि ये डिस्प्यूट मज़ीद आगे ना चले और मज़ीद बात बढ़े ना। ठीक है, इसमें ज़िम्मेदारी दुकानदार की भी बनती है ये कि दुकानदार अपनी स्टेटमेंट शेयर करें कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ अपने, कि जी ये मुझे अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, उसमें जो सीक्रेसी है उसको वो हाइड कर ले, डेट्स इट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी सहूलत है ऑनलाइन कारोबार की, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जो दोनों को देखनी चाहिए, परेशान होंगे। ऐसी है, आप देखें जिस चीज़ के एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में काम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए, लेकिन अब कस्टमर को उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है। कस्टमर पहले जाता था दुकान पे जाके अपनी चीज़ को देखता था, क्वालिटी जज करता था, उसके बाद वो प्रोडक्ट को उनका जो है बार्गेनिंग करके रिसीव कर लेता था। लेकिन अब यहाँ पे क्वालिटी जज नहीं हो सकती। क्वालिटी से मुराद ये कि फिजिकली वो चीज़ प्रोडक्ट उसके सामने नहीं पड़ी, इलेक्ट्रॉनिकली उसके सामने है वो प्रोडक्ट है। अब वो अपनी सेटिस्फेक्शन अपनी सेटिस्फेक्शन इस हवाले से वो कर सकता है कि वो दुकानदार से उसकी डिमांड ये करे कि जी मुझे काइंडली इसके ऑनलाइन स्टफ दिखा दें, लाइव इनको जो है मुझे स्टफ दिखा दें, ताकि मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि इसमें कोई एडिटिंग करके या इसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा के इनको जो है मेरे सामने पेश नहीं किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं कि दिखाया कुछ और पेश कुछ कर दिया। ठीक है, यानी कि अपनी तसल्ली के लिए कस्टमर ये कर सकता है कि वो दुकानदार को कहे जी कि आप मुझे बजाय तस्वीरें दिखाने के उसकी हल्की सी वीडियो क्लिप बना के मुझे सेंड कर दें ताकि मज़ीद मेरी तसल्ली हो जाए। बिल्कुल ऐसी, और ये तरीका भी बेहतर है कि उसके अंदर दोनों ही मुतमिन है, कस्टमर को भी पता चल जाएगा कि जी मेरी मतलूबा चीज़ उसके पास पड़ी हुई है और जिस चीज़ के वो मेरे से पैसे मांग रहा है और पूरा साइज़ है जो भी है। कस्टमर कंज्यूमर का राइट है और जो दुकानदार है उसकी ड्यूटी है। ठीक है, कि उसके पूरी फ़र्ज़ है कि वो अपनी प्रोडक्ट माल अगर बेच रहा है तो ईमानदारी के साथ उस चीज़ माल को बताया कि जी मेरे पास ये क्वालिटी है, मेरे पास इनका जो कहते हैं रेप्लिका है या मेरे पास ओरिजिनल है या जो भी चीज़ है उसके पास। ठीक है, वो अपनी भाई तकलीफ देने का इसलिए मकसद था कि हमारे चैनल के ऊपर ज़्यादा कारोबार होता है गारमेंट्स के हवाले से, कपड़े के हवाले से, क्योंकि हमारा ये एम है वीमैक्स टीवी का, हमारी ये सोच है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। हम बड़े बड़े होलसेल डीलरों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं छोटे कबायली इलाकों में, गांव में, दूर दराज शहरों में। माशाल्लाह, तो वहाँ पे कुछ गरीब लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 15,000 है, कुछ बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा नहीं समझती, उन लोगों तक हम ये रसाई पहुँचाते हैं। अब अगर किसी लेडीज़ को, हमारी बहन को वहाँ बैठे हुए कोई 5-10 दिन 15 दिन लग जाते हैं, उसका माल नहीं पहुँचता तो बेचारी परेशान हो जाती है। पैसों के हवाले से आप थोड़ा उनको मुतमिन करना चाहेंगे कि उनकी पेमेंट कहीं नहीं जा सकती?
ऐसा कोई सूरत हाल है उनके पास, तहफ़्फ़ुज़ है उनके पास? बिल्कुल क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखें इनका जो है आपने जैसे मैंने आपको बताया कि हर बंदे क्योंकि ज़्यादा लोग पैसों से परेशान होते हैं, भी मैंने पैसे लगवा दिए, बिल्कुल ऐसे अब पता नहीं क्या होगा, माल आएगा कि नहीं काफ़ी आएगा। इनके जो है कहते हैं देखें जिस बंदे के पैसे उसने इन्वेस्ट किए उसने भी तो किसी मेहनत से तो किसी जो है रिसोर्स से उसने अर्निंग की है, तो ज़ाहिर सी बात है इनको जो है मैंने आपको जैसे बताया कि राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, दुकानदार की भी हैं और कंज्यूमर की भी हैं। अगर पैसे उसने ट्रांसफ़र कर दिए और उसमें कोई टेक्निकली फॉल्ट आ रहा है तो वो तो उसको टेक्निकली इनको जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू हल हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और वो पैसे जो दुकानदार है उसको मिल भी गए हैं और फिर भी वो माल ट्रांसफ़र या माल डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर आपके पास रेमेडी ये बनती है कि सबसे पहले आप तसल्ली ये करें कि हाँ आया आपके साथ वो बंदा इनके जो है कहते हैं फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको कांटेक्ट करें, वो आपके साथ जो एग्रीमेंट है उसकी ब्रीच कर रहा है, वायलेशन कर रहा है एग्रीमेंट की, तो फिर आप उसको लीगल नोटिस सर्व कर दें, ठीक है ना, उसकी कंपनी के इनके जो है अगेंस्ट लीगल नोटिस सर्व करें और उसको इनके जो है ऑनलाइन उसकी कंप्लेन करें और उसकी जो आईडी है जो पेज है ऑफिशियली जो वो यूज़ कर रहा है उसकी रिपोर्ट करें और उसके ऊपर देखें कि क्या आपके साथ ये स्कैम हुआ है या और लोगों के साथ भी हुआ, अगर तो किसी और के साथ हुआ है तो उनको साथ अपने अटैच करके और फिर उसके अगेंस्ट इनको जो है एक्शन लें, ताकि आपकी जो बात है वो आपकी बात इनको जो है अपर हायर इनको जो है कहते हैं प्लेटफॉर्म पे भी मानी जाए कि हाँ जी सिर्फ एक बंदे के साथ इसने नहीं किया, काफ़ी लोगों के साथ इसने इनको जो है स्कैम किया और ये चीज़ गलत चल रही है और इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, ताकि लोगों को पता हो कि आज इनके जो है कहते हैं दुनिया कहाँ पर जाके काम कर रही है, बिज़नेस कर रही है, कारोबार कर रही है। जैसे आप देख लें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, उनकी पॉलिसीज़ हैं, रिटर्न पॉलिसीज़ भी हैं और उनकी इनके जो है अगर उनकी डिलीवरी लेट हो जाती है तो उसकी भी पॉलिसी है कि आप उसमें भी रिफ़ंड करवा सकते हैं, ठीक है। और जब कस्टमर अपनी चीज़ को मंगवाता है और दुकानदार उसको डिलीवर करता है तो हर टाइम दुकानदार के पास ये राइट मौजूद होता है कि वो अपनी डिलीवरी को रोक सके, जबकि कस्टमर ने अपने पैसे भिजवा दिए, ठीक है। तो अब दुकानदार के पास तो ये राइट मौजूद है कि वो जो आपको कहे जी कि मैंने ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है, मैंने आपको माल भिजवा दिया, पैसे आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें, आप पैसे ट्रांसफ़र करें, वो माल इनके जो है कहते हैं जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो रोक ले। तो इस चीज़ के हवाले से इनके जो है जो दुकानदार है उनके साथ इनके जो है कहते हैं ये चीज़ है कि उनको लीगल नोटिस सर्व करें। अगर वो फिर भी आपको लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता तो फिर आपके पास राइट ये है कि आप इनके जो है कोर्ट्स के थ्रू उनके ऊपर केस करके इनके जो है अपने जो पैसे हैं अमाउंट है वो वापस लें, एज़ वेल एज़ उनके साथ उनके ऊपर हट जाने का दावा भी दायर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि वीमैक्स टीवी ने अभी तक जितने भी डीलर हज़रात के साथ काम किया माशाल्लाह वो बहुत ही ईमानदार और समझदार और अच्छे लोग हैं, प्रॉपर काम कारोबार करने वाले हैं। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि फिर भी बाई चांस आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अव्वल तो डीलर हज़रात ऐसा कुछ भी नहीं करते क्योंकि उनका कारोबार है, लॉन्ग टाइम कारोबार है, उन्होंने यहीं से कमाना है, उनका ज़रिया ही यही है, तो वो लोग कभी भी गलत बयानी आपके साथ नहीं करेंगे, कभी भी आपके साथ कोई मिसबिहेव करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पहले आप उसकी तसल्ली करें और उसके बाद जैसे सुहेब भाई ने बताया कि आपके पास लीगली तौर पे भी उसके राइट्स मौजूद हैं, दुकानदार के पास भी मौजूद हैं कि उसके साथ भी कोई क्लाइंट ज़्यादती ना करे और ख़रीदने वाले कस्टमर के साथ भी किसी किस्म के उसके पास राइट मौजूद हैं कि वो दुकानदार के ख़िलाफ़ हर जाने का दावा भी कर सकता है। अच्छा सुहेब भाई, अक्सर उमूमन हमने देखा है कि हमारे जैसे ख़वातीन हज़रात कपड़ा ख़रीदती हैं तो उनके अंदर एक कंप्लेन बहुत ज़्यादा हमारे कस्टमर को आती है, हमारे व्यूवर हज़रात को आती है जो देखने वाले हैं कि जी हमने फ़लाने डीलर से कपड़े मंगवाए थे तो उसने हमें स्क्रीनशॉट और भेजे थे, कपड़े दिखाए हैं हमें, हमारा आर्डर बुक कर लिया, लेकिन जब हमारे घर पहुँचे हैं तो वो चीज़ थी ही नहीं कि यानी कि दिखाया कुछ है और भिजवाया कुछ है, या कपड़े की क्वालिटी कह लें कि वो बहुत 100% दिखाई थी तो जब भेजी है तो वो 50% के ऊपर थी। वैसे हमारी ज़ुबान के अंदर कपड़े की ज़ुबान में उसे 90-70 बोला जाता है, 68 बोला जाता है कि जी बड़ी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दिखाया था, लेकिन जब हम तक पहुंचा है तो वो उसे हल्की क्वालिटी का था। तो इस सिलसिले में हमारे जो ख़रीदार है जो उसको क्या करना चाहिए? मैं इस पर बड़ा आपको एक मज़ाकिया जवाब इनको जो सुना ये दूंगा कि ख़वातीन की सेटिस्फेक्शन तो किसी भी हवाले से आपको पता है कि नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन ये पहनने वाली नहीं बेचने वाली है, बेचने वाली भी हो जैसे भी है। बात ये है कि आप ये देखें कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपकी आ जाती है कि जब आप पोर्टफोलियो अपना शेयर करते हैं किसी के साथ, उसमें जो पिक्चर क्वालिटी होती है ना वो बड़ा डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर। अब पिक्चर क्वालिटी में लेट्स सपोज एक कलर है वो बड़ा निखरा सा नज़र आ रहा है और जैसे ही आप इनका जो है ना ये देखें कि आप जब आप माल ट्रांसफ़र डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो कलर इनके जो है जब उनके पास पहुंचता है तो वो पता चलता है कि बड़ा फेडेड है। ये ब्रांड्स में भी काफ़ी बड़े जो ब्रांड्स हैं इनमें भी इनके जो है इनकी भी शिकायत इस तरह की मसूल होगी और उनमें भी ऐसे मसले मसाइल रहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट इनके जो है सबसे पहले तो फ्लॉज यहाँ पे आ जाते हैं कि जी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी में कोई कैमरा हाई क्वालिटी का है, कोई लो क्वालिटी का है, तो उसको उस हवाले से कैप्चर करता है और जब वो माल उनके पास असली जब पहुँचता है फिजिकली तो वो कहते हैं जी कि हमारे साथ स्कैम हो गया। ये स्कैम नहीं है, आप उसको जजमेंट मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप उसकी तस्वीर के
अलावा अपनी ऑनलाइन वीडियो इनका जो है कहते हैं आप उसे कहें कि मुझे एक छोटा सा क्लिप बना के दे दें, या आप उससे ऑनलाइन इनका जो है कहते हैं वीडियो कॉल के ऊपर उस चीज़ की प्रोडक्ट को क्वालिटी को चेक कर लें। सेकेंडली, जैसे अगर मिसाल के तौर पे अगर वाकई में उनके साथ ये चीज़ हो गई है कि आपको प्रोडक्ट दिखाई इनका जो है कहते हैं उन्होंने कुछ है और भेजी कुछ है, तो इसको बेसिकली कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम फ्रॉड के ज़ुमरे में इनको जो है कंसीडर करेंगे कि उस बंदे ने, दुकानदार ने उसके अपने कस्टमर के साथ, अपने कंज्यूमर के साथ वो फ्रॉड किया है, और उसको चाहिए कि इनको जो है इसका हर्जाना या उसकी जो रेमेडी बनती है वो अब उसको दे और अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करे, इनको जो है मुतमिन करे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ताकि अगर उसको सेटिस्फेक्शन क्लाइंट को वो करेगा, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होगी तो फिर क्लाइंट उसके पास भागा हुआ दोबारा जाएगा, अदरवाइज इनको जो है उसके पास नहीं जाएगा। बेशुमार रास्ते हैं इनको जो है वो किसी के पास, किसी और के पास चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका आसान तरीन हल यही है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी जगह पे आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हुई है आपके आर्डर के अंदर, आपने किया कुछ था या पहुंचा कुछ है, तो सबसे पहले अपने दुकानदार से रब्ता करें, अपने डीलर से रब्ता करें। अगर तो वो चेंज कर देता है आपको तो वेल एंड गुड, चेंज करवा लें। अगर वो फिर भी बस ज़िद है, कभी वो नहीं चेंज भी नहीं करेगा, जो भेज दिया वही आपका है, ठीक है, ज़्यादा आपको परेशान करता है, कोई ज़्यादा आपको मुश्किलात का सामना करने पड़ते हैं, तो फिर भी आपके पास एंड ऑफ टाइम आपके पास कानूनी रास्ता 24 आवर मौजूद रहता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। कानून में मैं इसमें इनको जो है एडिशन कर दूंगा कि कानून हमारा इनको जो है कहते हैं 1930 से इस चीज़ के हवाले से एक्टिव है, और इनको जो है पूरा प्रॉपर इनको जो है इसके ऊपर लॉ बना हुआ है जिसको सेल्स ऑफ गुड एक्ट कहते हैं। ठीक है, उसमें हर चीज़ की, ईच एंड एवरीथिंग की डेफिनेशन मौजूद है। हर बंदा इनको जो है जो पढ़ा लिखा है उसके लिए तो बड़ा आसान है, जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो बायर है और सेलर है, इनको जो है एक एग्रीमेंट को किस तरह मेच्योर किया जाता है, किस तरह एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। एक बायर है और एक सेलर है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि दोनों का खरीदार है और एक दुकानदार। जी बिल्कुल। एक इनको जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपने दोनों ने एग्री होना है। एक बंदे के पास प्रोडक्ट है, वो बेचना चाह रहा है और दूसरा बंदा उसको खरीदना चाह रहा है। अब दोनों का उसमें एग्री होना लाजमी है। ये जो बेचने वाला वो कहे जी हाँ जी मैं बेचना चाह रहा हूँ, और जो खरीदने वाला वो कहे जी हाँ जी मैं इनका जो है। उसके बाद इसमें आ जाती है कंसिडरेशन अमाउंट, जिसको हम पेमेंट कहते हैं, उनका जो है कहते हैं। उसमें आप ये देखें कि अगर आप जो डिज़ायरेबल पेमेंट है, जिस तरह मिसाल के तौर पर जो दुकानदार है वो कह रहे जी कि मैंने ये प्रोडक्ट इतने में बेचनी है, और दूसरा इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं है और कहे जी कि मेरा उसके साथ एग्रीमेंट हो गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, आपका दोनों का इस चीज़ के ऊपर भी मुतफिक होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है कि जो आपने पेमेंट मुकर्रर कर ली है वो दोनों इनको जो है पार्टीज, जो बायर और सेलर, ये दोनों इनको जो है स्पीच के ऊपर इत्फाक कर लें कि हाँ जी मुझे पेमेंट ये एक्सेप्ट है, मैं इनको जो है इस पेमेंट पे बेचना चाह रहा हूँ, तय कर लेना चाहिए उनको, मैं इस पेमेंट पे बेचना चाह रहा हूँ और इस पेमेंट पे मैं खरीदना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग इनको जो है कहते हैं, कह लें जी के कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे अब उसमें कोई डिलीवरी की हो जाती है, लेट हो जाती है, या इस तरह को मसले मसाइल आ जाते हैं, सो जिस तरह कोई आपने इनको जो है कहते हैं जो दुकानदार है उसने अपना माल जो है वो भेजा इनको जो है डिलीवरी कंपनी को। अब मुल्क में आपको पता है हालात ऐसे रहते हैं, इनको जो है ना कहते हैं स्ट्राइक हो जाती है किसी जगह पे, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती या डिलीवरी ट्रक्स उनसे वो नहीं जा पाते किसी दूसरे शहर में, तो वो डिलीवरी उनकी लेट हो जाती है और कंज्यूमर ये समझता है मेरे साथ स्कैम हो गया और फ्रॉड हो गया। ठीक है, वो फिर अपने इनको जो है ना कहते हैं जो उसका है सेलर है उसको इनको जो है ना वो कॉन्टैक्ट करता है या उसको नहीं मिल पाता फ़ोन, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं कि वो नहीं उठा पाती, उसकी वो कॉल नहीं, बात नहीं हो सकती उसकी, तो वो फिर समझता है कि मेरे साथ वाकई में फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, और वो फिर वो अपना उसके अगेंस्ट इनका जो है एक्शन ले। लेकिन सबसे पहले अपनी तसल्ली कर ले कि वाकई में ये चीज़ है या नहीं है, और दुकानदार के ऊपर इनका जो है ना लायबिलिटी है कि उसका अपना जो ट्रैकिंग ID है वो उनके साथ शेयर करें ताकि वो उसको टाइम टू टाइम ट्रैक कर सके। उसके बाद अगर फिर भी उनके पास इनके जो है कहते हैं नई प्रोडक्ट पहुंचती है और उनके साथ वाकई में स्कैम हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लिया, उसके बाद उनके पास रेमेडी ये है कि वो उसके अगेंस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, लीगल नोटिस सर्व करें। लीगल नोटिस के बाद कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट से इनको जो है रजू करें, उस ब्रांड के अगेंस्ट इनको जो है कहते हैं अपनी जो उसने पेमेंट दी है वो भी रिसीव करें, और सेकेंडली इनको जो है कहते हैं उसके ऊपर हट जाने का भी दावा करें ताकि उसको जो उसने टाइम गेन किया, उसको जो मेंटल लॉस हुआ है, मेंटल स्ट्रेस हुआ है उसके भी उसको इनको जो है पेमेंट रिसीव हो। और थर्ड आपके पास एक्शन ये आ जाता है कि आप उसकी FIA में एप्लीकेशन इनको मूव करें, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम को FIA इनको जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो डील करती है, इनको जो है कहते हैं अथॉरिटी जो है वो डील करती है। आप उसके अगेंस्ट वहाँ पे भी इनको जो है उस प्लेटफॉर्म पे भी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं ताकि उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और दूसरे जो हैं कंज्यूमर हैं वो इस चीज़ की जद में ना आए और इनको जो है ना उनकी बचत हो जाए इस चीज़ से। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद थी। इसके अंदर बहुत ही कोशिश की गई है कि तफसील के साथ आपको वो मामला बताए और समझाए जा सकें कि जिसके थ्रू आपको
कारोबार करने में आसानी हो, चीज़ें परचेज़ करने में आसानी हो, दुकानदारों को चीज़ भेजने में आसानी हो। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आपके लिए खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। आज के दिन के लिए मुझे और वीमैक्स की टीम को दे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।